मिलकर चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन स्वरूपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। रुधिर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सबको जय यीशु की, जय यीशु की, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन के आपने लिए। हम सबों के जीवन में, आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन ठहराया है। और एक नया दिन ठहराया इस है। नए दिन के लिए, इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद करते और हैं आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हम हैं आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए, बेहद प्यार करने के लिए, हमें बार बार माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, इंतजाम करने के लिए इंतजाम करने हम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों को हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर रोग से, हर बीमारी से, हर महामारी से बचाए रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम, और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी।
प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार उस महान प्रभु ने जो हम सबों से बेहद प्यार करता है, हम सबों को उसके दरबार में एकत्रित किया है कि हम सभी उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं धन्यवाद के सिवा। इसलिए आज के इस नए दिन में फिर एक बार इस प्रातः काल में इस धन्यवाद का बलिदान को हम आज के दिन में चढ़ाएं। आज का वचन हमें बताता है कि हम सभी लोगों को जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, हम सबों को अलग अलग प्रकार के कष्ट, मुसीबत, परेशानियों का सामना करना होगा, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की चुनौती का सामना करने से ही हम पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। बाइबल में ईश्वर ने किए हुए 8000 वादे हैं। उस 8000 वादे में से कोई ऐसा वादा नहीं है, अगर कोई यीशु का अनुसरण करेगा, यीशु का जीवन अपनाएगा, क्रिस्तीय जीवन अपनाएगा, उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, इस बात का वादा नहीं है। बल्कि इसके अतिरिक्त क्या लिखा है? प्रभु कहता है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह व्यक्ति आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। इसलिए आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें बताता है हमारी जिम्मेदारी प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उस प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का मार्ग है क्रूस का मार्ग, और क्रूस का मार्ग है जीवन का मार्ग, और क्रूस का मार्ग है मुक्ति का मार्ग, और वही मार्ग हमें स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए स्वर्ग जाना हो तो हमें प्रभु के रास्ते पर चलना होगा। प्रभु का रास्ता है क्रूस का रास्ता। आज के दिन में प्रभु हमें बुलाता है अपने वचनों के द्वारा, इस पूजन पद्धति के द्वारा, कि हम सभी प्रभु के मार्ग पर चलने वाले बन सकें। जब हम लोग प्रभु के मार्ग में नहीं चले हैं, दुनिया के मार्ग पर चले हैं, दुनिया के सुख समृद्धि के मार्ग पर चले हैं, दुनिया के मोह माया के मार्ग पर चले हैं, प्रभु से माफी मांगें, क्षमा की याचना करें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे, और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो अपना ठुकराओ, अपना लो अपना ठुकराओ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन किंचन मैं पापी हूँ, दीन किंचन मैं पापी हूँ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के संकल्प प्रबल बना कि हम निरंतर सत्य कार्य में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से
स्वस्थ होते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको उसके वचनों को पढ़ सुनाने के लिए शक्ति सामर्थ प्रदान करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 वचन 1 से 4। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते थे। मैं यूहन्ना ने एक और महान और आश्चर्यजनक दिन देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजाओं ने हमारा उद्धार किया है। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। समुद्र में लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें, नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहना प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन
तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी भांगा नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने सुना है और ये वचन हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण करता है, प्रेरित करता है, क्योंकि सामान्य रूप से हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो, सुख समृद्धि हो, खुशियां हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, चुनौती ना हो, किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है मेरे कारण तुम्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे। लोग तरह तरह की झूठी बातें बताएंगे, बातें फैलाएंगे, अलग अलग प्रकार के अत्याचार होंगे। ये मित्र तक हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, हमें पकड़वा देंगे। अलग अलग बातें प्रभु हम सबों को बताते हुए हमें अवगत कराता है कि एक क्रिस्तीय जीवन बिताना है तो किन बातों से हमें सतर्क रहना होगा, किन बातों का हमें सामना करना होगा। प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में, जहां पर्वत प्रवचन के प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें बताता है, जहां प्रभु बताता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। और ये सारी बातें, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो हृदय के निर्मल, इन सभी बातों को बताने के बाद प्रभु कहता है धन्य हो तुम, ब्लेस्ड आर यू, धन्य हो तुम। किसके लिए कहा गया है? ये हम सभी लोगों के लिए, हम सभी यानी कि उन लोगों के लिए कहा गया है जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। सपोज समवन इज इंसल्टिंग यू बिकॉज यू आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का अनुयायी करने वाले व्यक्ति हो आप, और आपको नीचे गिराता है कोई, आपका अपमान करता है, आपको टुकराता है। प्रभु आपसे क्या कहता है? भले दुनिया आपको टुकरा रही हो, प्रभु क्या कहता है? यू आर ब्लेस्ड, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। धन्य हो तुम जब लोग तुम पर अत्याचार करते हैं। धन्य हो तुम जब लोग तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं तुम पर। धन्य हो तुम जब तुम्हारे जीवन में ये सब बातें होती हैं, तो उस वक्त क्या करना है? प्रभु क्या बताता है? खुश हो जाओ और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्तीय जीवन सुख समृद्धियों से भरा हुआ जीवन नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जब हम लोग अलग अलग प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हैं, अलग अलग प्रकार के विरोध का सामना करते हैं, अलग अलग प्रकार के तकलीफों का सामना करते हैं, ये सारे के सारे चीजें हमें सुख समृद्धि की ओर ले चलते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्योंकि हमारा क्रिस्तीय जीवन इस दुनिया में किस प्रकार का जीवन है प्रभु बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में क्या बताता है? देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बने रहो। इस वचन को हम समझें, प्रभु क्या कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट हो। यानी कि हमारा जीवन इस दुनिया में क्या है? भेड़ियों का सामना करना। अब जरा सोचिए, कौन सी भेड़ होगी जो भेड़िया का सामना करेगा? कितना कठिन परिस्थिति देखिए, कितना मुश्किल का एक परिवेश। भेड़ अगर भेड़िए के पास जाएगा क्या होगा? प्रभु ऐसी बात के साथ हमें बताता है, इस प्रकार का हमारा जीवन इस दुनिया में है। हमारा जीवन ऐसा नहीं कि जब जहां भी जाएंगे हर कोई स्वागत करेगा, हर कोई तारीफ करेगा, हर कोई शाबाशी देगा। वहां पर अलग अलग बातें होंगी, झूठे बातें फैलाएंगे, या ईसाई बनाने के आया है, या धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है, अलग अलग बातें हम सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें अवगत कराता है आज के दिन में ऐसी बातें हमारे जीवन में होंगी तो हम विचलित ना हो, परेशान ना हो, टेंशन ना लें। ये हमारा काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। प्रभु हमारे माध्यम से कराता है, हम प्रभु के हाथ में एक कमजोर उपकरण मात्र हैं। We are only an instrument in the hands of God and He is using us. We need to be ready to surrender ourselves into His hands and He is there to use us for His glory. हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20 में, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने के शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, हमारी बुलाहट यह है, हमारी बुलाहट यह है। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। प्रभु ख्याल रखेगा, प्रभु ध्यान रखेगा। वी बिलोंग टू जीसस, हम प्रभु के हैं। अगर हम प्रभु के हैं, प्रभु के राज्य के लिए, राज्य के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी, लोग बातें करेंगे, अत्याचार होंगे, संकट होंगे। संत पौलुस क्या कहता है? रोमियो के लिखे हुए पत्र अध्याय 8 पद संख्या 25 से 31 का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, संत पौलुस क्या कहता है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन सी बात हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करेगी? क्या भूख, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नग्नता, क्या अत्याचार, संकट, कौन सी बातें हमें प्रभु से अलग कर सकती है? नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। गॉड इज देयर विद अस टू टेक केयर ऑफ अस। कुछ भी हमें प्रभु से और प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। ना जोखिम, ना तलवार, ना भूख, ना संकट, ना अत्याचार, ना बदनामी, कुछ भी हमें प्रभु से अलग नहीं करेगी। बिकॉज वी बिलोंग टू जीसस एंड जीसस इज देयर फॉर अस, वॉकिंग विद अस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, हिम्मत और साहस प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। मत विचलित हो जाओ, मत डरो। संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, कभी कभी ऐसा भी होगा बीमारी आएगी, अलग अलग प्रकार की बाधाएं आएंगी, और उन बाधाओं को जब पार करेंगे वो ईश्वर हमारे साथ होगा, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपने वचन के द्वारा वादा कर रखा है। पहले मत सोचो क्या बोलना है, जब अदालत में पेश किया जाएगा वहां पर क्या उत्तर देना, टेंशन मत लो क्या बोलें। शब्द दिए जाएंगे वक्त आने पर, और वो शब्द पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अपने शब्द बोलेगा, हमारा विरोधी खड़े नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ओर से लड़ने वाला हमारा ईश्वर हमारे साथ होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे। यानी कि ऐसी चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, समुद्र पार करने जैसी, आग पार करने जैसी ऐसी समस्या, ऐसी चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु क्या कहता है, मत डरो। समुद्र पार करोगे जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी, आग पार करोगे तुमको ज्वालाएं भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर परम पावन उद्धारक, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सिर का एक बाल भी भांगा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल सेव यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं दुनिया में बहुत सारे कष्टों का हम सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। कहीं लोगों से मैंने सुना, लोग जब प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं कितना कुछ विरोध करते हैं, तरह तरह के संकट का सामना करना पड़ता है, कितने अत्याचार लोगों पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है आज के दिन में, अगर आपके जीवन में प्रभु के कारण तकलीफ है, प्रभु के कारण आपको संकट है, प्रभु के कारण अलग अलग प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, हिम्मत मत हारिए। प्रभु का वचन कहता है, मैं उन सभी लोगों से इस वक्त कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है। पूरी दुनिया भले आपके पीछे क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है और आपको बचाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मत डरो। यह तुम्हारे लिए प्रभु के लिए साक्ष्य देने का एक अवसर है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बेयर विटनेस टू जीसस। ये हमारे लिए एक मौका है प्रभु की गवाही बनने का, साक्ष्य बनने का। इसलिए हम लोग परेशान ना हो। अगर हम इस धरती पर जीवन बिताते हैं प्रभु यीशु के लिए गवाही के, लड़ना होगा, लड़ते वक्त तकलीफें होंगी, परेशानी होंगी, हिम्मत ना हारे, जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हराया है शैतान को, अंधकार को और मृत्यु को। इसलिए प्रभु यीशु के साथ जो जुड़ा है वो हार नहीं सकता है। वही प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाख से रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, कृपा पूर्वक यह पवित्र भेंट ग्रहण कर तूने ही इसे चढ़ाने की आज्ञा दी है। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे हम तेरे प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, हम तेरा गुणगान करते हैं। तू महान है और तेरे सभी कार्य प्रज्ञा और प्रेम से परिपूर्ण है। तूने मनुष्य को अपना अनुरूप बनाया और उसे सारी पृथ्वी की विकास वृद्धि का दायित्व सौंपा कि वह अपने एकमात्र सृष्टिकर्ता की सेवा में निरत समस्त सृष्टि पर शासन करें। जब मनुष्य ने तेरी आज्ञा भंग कर तेरी मैत्री खो दी, तूने उसे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि तू सबका सहारा बना कि खोजने वाले तुझे पा सके। तूने बार बार मनुष्यों के साथ अपना व्यवस्थान स्थापित किया और नबियों के द्वारा उन्हें मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखलाया। हे परम पावन पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि जब अवधि पूरी हुई, तूने हमारी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा। वह पवित्र आत्मा के प्रताप से देहधारी बने, कुंवारी मरियम से जन्मे और पाप को छोड़ सब प्रकार से मानव जीवन जिए। उन्होंने विनीतों को उद्धार, बंदियों को मुक्ति और दुखियों को आनंद का संदेश सुनाया। तेरी मुक्ति योजना पूरी करने के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए और पुनर्जीवित होकर मृत्यु का विनाश तथा नवजीवन का निर्माण किया। हे पिता, उन्होंने तेरी ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ वरदान पवित्र आत्मा को भक्तों के हित भेजा कि हम अब से अपने लिए नहीं परंतु उनके लिए जिए जो हमारे लिए मरे और जी उठे। वह आत्मा संसार में क्रिस्त का मुक्ति कार्य पूर्ण करता हुआ सबको सिद्ध संपन्न बनाता है। इसलिए हे परम पिता, हमारी विनय है वही पवित्र आत्मा इस उपहार को पवित्र करें कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए और हम इस महान यूकरिस्त का समारोह मना सकें जिसे उन्होंने हमें अनंत व्यवस्थान के रूप में दिया है। हे पूज्य पिता, जब वह शुभ मुहूर्त आया जिसे तूने उन्हें महिमान्वित करने के लिए निर्धारित किया था, यीशु ने संसार में रहने वाले निजी भक्तों पर अगाध प्रेम प्रदर्शित किया। जब वे भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के इस पावन स्मृति मोज में क्रिस्त के मृत्यु तथा अधोगमन की याद करके उनके पुनरुत्थान तथा तेरे दाएं उनके स्वर्गारोहण की घोषणा करते हैं। उनके महिमामय पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हुए हम तुझे क्रिस्त का शरीर तथा रक्त चढ़ाते हैं। यह बलिदान तुझे सुग्राही हो और समस्त संसार के लिए मुक्तिदायी। हे दया निधि, इस बलि पर कृपा दृष्टि डाल जिसे तूने अपनी कलीसिया के लिए तैयार किया है। यह वर दे कि जो लोग यह रोटी खाएं और यह कटोरा पिए वे सब पवित्र आत्मा के प्रभाव से एक शरीर बन जाएं तथा क्रिस्त के साथ जीवंत बलि के रूप में तेरा महिमा गान करें। इसलिए हे पिता, कृपया अब उन सब की सुधि ले जिनके लिए हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। सर्वप्रथम अपने सेवक हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस तथा समस्त कलीसिया के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों की सुधि ले। इन सब का भी स्मरण कर जो यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने यह बलि चढ़ाने का निवेदन किया है। अपनी सारी प्रजा तथा उन सब का स्मरण कर जो सच्चे हृदय से तेरी खोज करते हैं। उन लोगों की भी सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में परलोक सिधार चुके हैं। और उन मृतकों को भी ना भूल जिनकी धर्म निष्ठा केवल तू जानता है। हे परम दयालु पिता, हम तेरे बेटे बेटियां हैं। हमें यह वर दे कि ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और प्रेरितों तथा संतों के साथ हम स्वर्गिक आनंद प्राप्त कर सकें। तब हम पाप और मृत्यु के अभिशाप से मुक्त होकर तेरे राज्य में समस्त सृष्टि के साथ अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तेरा यशो गान करेंगे, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे शब्दों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलसपन, निराशा, घमंड, महामारी से हम सबों को सदा ही बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, जिन्होंने हम सबों के लिए कष्ट भोगे, दुख उठाया, सूली भारी क्रूस को उठाया, सूली पर मरे, हर प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी चुनौतियों का सामना करने के बाद उन सबों को हराया अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा। फिर से हम सबों के लिए नया जीवन का द्वार खोल दिया। देखिए उस प्रभु यीशु को। धन्य हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात दिन, जागे रात दिन। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात ना, जागे रात ना। ओ दिल को न बलिदान पर्वत पे अर्पण राजा यीशु का, लाए शांति हमें वो तेरे आनंद स्वर्ग का। स्वामी हो मेरे तुम पे यकीन है, रहना हमेशा मीत मेरे। ओ दिल को न चैन मिले प्रभु तेरे बिना, मेरा दिल तेरी लगन लिए जागे रात ना, जागे रात ना। ओ दिल को न चैन मिले। प्रभु का कहना है, याद रखो मैं हर दिन, हाँ संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू
खुशबू से जिंदगी भरी, जो बीता अधूरा तूने कर दिया पूरा, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।